हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर रह जाते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो वो टॉक्सिन्स को हम बाहर कैसे निकालें और जिससे आप कोई भी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो वो बीमारी भी आपकी दूर होने लगेगी। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी गलत आदतों की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन धीरे धीरे जमा होकर एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जिस भी ऑर्गन में ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसी ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट करने लगते हैं और उससे रिलेटेड हमें बीमारी होने लगती है। जैसे कि किडनी में अगर ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं, तो किडनी स्टोन हो जाता है। ब्लड में अगर ये टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लगती है और कई बीमारियां होने लगती है और जो ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन है वो भी अफेक्ट होने लगता है। तो अगर बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं धीरे धीरे कई बीमारियों का रूप ले सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, जॉइंट्स पेन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये इतने तरीके की जो बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के बढ़ने की वजह से होती है। और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ब्लोटिंग है, गैस का बनना है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हेडेक होने लगता है। तो इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स है वो होने लगती है। तो हमें हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो ये जितनी भी बीमारियां आपको हो रही हैं वो सारी ठीक हो सकती हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में इंटरनली हीलिंग पावर होती है। अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी वो अंदर से आपके ऑर्गन्स को हील करने लगती है और ये जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो आपके कम होने लगती हैं। तो वो मेथड है 16 घंटे की फास्टिंग। यस, आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा और ये भी लग रहा होगा कि 16 घंटे भूखे रहना भाई पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं। 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो अंदर से हील होने लगती है और आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब को प्रॉपर फंक्शन करने का टाइम मिलता है। वो जब हील होंगे तो उनकी फंक्शनिंग भी है वो प्रॉपर होने लगेगी। तो 16 घंटे की फास्टिंग करना बहुत ही ईजी है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं कि हम ये समझ लेते हैं कि हमारा फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम फूड खाते हैं, वो हमारा फूड जो है वो स्टमक में जाता है। वहाँ पे HCl नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है जो डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद रेक्टम के थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। तो आप ये सोचते होंगे कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो उतना ही टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग फूड को अलग अलग टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स को टाइम लगता है 3 आवर्स डाइजेस्ट होने में। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उसको लगता है 6 आवर्स। और अगर आप अनाज खाते हैं तो अनाज को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 18 घंटे। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कौन सा फूड है वो कितना टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि हमारी जो
प्लेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, अनाज का होता है। और अनाज को डाइजेस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और हम अनाज को इतनी बार खाते हैं कि वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता और हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है और धीरे धीरे जमा हो जाता है और उससे हम कई बीमारियों से सफ़र होने लगते हैं। तो 16 घंटे की फास्टिंग है वो बहुत ही अच्छा तरीका है बॉडी को क्लीन करने का। अगर आप इनिशियली आपको लगता है कि भाई हम तो नहीं कर सकते, तो आप वीक में 1 बार करें, उसके बाद वीक में 2 बार करें, फिर धीरे धीरे वीक में 3 बार करें। इस तरीके से अगर आप महीने भर तक फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट आपको खुद को देखने को मिलेगा। एक बार आप फॉलो करके देखें और उसके बाद आप रिज़ल्ट खुद देखें कि इससे कितना आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो 16 घंटे की फास्टिंग के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ डे टाइम में पूरा भूखा रहना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा दिन भर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी होती है और आपको जॉब भी करना होता है, तो आपका माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इस तरीके से प्लान करना है कि वो 16 घंटे की फास्टिंग ईजी भी हो और आप कर भी सके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो और बार बार भूख जैसा फील भी नहीं हो। अगर आप इवनिंग में सूर्य अस्त होने से पहले अगर आप खाना खाते हैं, यानी कि अगर आप 6 o'clock अगर खाना खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप 11 बजे खाएंगे, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इवनिंग में आप 6 o'clock खाते हैं, उसके बाद आप पानी पीते हैं तो उसके टाइम निकल जाएगा, फिर आपका सोने का टाइम हो जाता है, सोने के टाइम में ही आपका पूरा टाइम निकल जाता है। और फिर मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि भूख लग रही है, ऐसा फील होता है, तो आप लिक्विड ले सकते हैं 11 बजे तक। लिक्विड में क्या ले सकते हैं आप, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं और आप वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। तो लिक्विड ही लेना है आपको, सॉलिड कुछ भी नहीं लेना है। फिर 11 बजे आप प्रॉपर आप खाना खा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, वही आप पानी पिएं, लिक्विड ले सकते हैं और उसके बाद आपको 6 o'clock ही खाना खाना है। तो इस तरीके से आप 16 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा करना। अगर आप ये 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको लगता है मुझे तो ये 16 घंटे की फास्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग अगर करते हैं तो आगे चलकर आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को भी इंटरनली हीलिंग करने का टाइम मिल रहा है। तो बॉडी भी अंदर से हील होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने ये देखा होगा कि जब हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली ही कैल्सिफिकेशन होने लगता है, यानी कि बोन है वो जुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में इंटरनली पावर होती है, हीलिंग पावर होती है, उसकी वजह से हमारी बोन है अपने आप हील होने लगती है, उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है और वो बोन है वो जुड़ जाती है। तो उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें भी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स के फंक्शन हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं और हमें बीमारियां होने लगती है। जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स की भी हीलिंग होने लगेगी, टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने लगेंगे और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगेंगे। तो इस चीज़ को आप समझें और उसके बाद ही फॉलो करें, और आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपका वज़न भी कम होने लगेगा, क्योंकि वज़न ज़्यादा की वजह से भी हमें कई बीमारियां होती है, तो वो भी आपकी ठीक होने लगेगी। वज़न कम होगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज बॉडी को हमें कैसे क्लीन करना है, डिटॉक्स कैसे करना है। बहुत ही इजी तरीका है और इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।